दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निज़ामी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुफियान भाई, उत्तराखंड में जो मदरसे हैं उनमें संस्कृत की पढ़ाई जो है उसको लेकर वहाँ पर पढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली, इसको लेकर कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं कि मदरसों में अगर संस्कृत पढ़ाई जाएगी तो कैसे क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त होड़ है और होड़ इस बात की है कि कौन मुसलमानों के मसाइल को कितना ज़्यादा छेड़ता है, मदरसों के ताल्लुक़ से कौन कितना सख्त कानून बनाता है। और उत्तराखंड में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है या मुसलमानों के ताल्लुक़ से हो रहा है वो जग ज़ाहिर है। अब एक नया ऑर्डर ये लाना कि साहब वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी और संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य होगा, पढ़ना अनिवार्य होगा, ये हमारे फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। क्योंकि मदरसों का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि वहाँ पर हम मदारिस के अलावा और मजहबी तालीमात के अलावा किसी और तालीम को अनिवार्य करें। संस्कृत को अनिवार्य करना है तो आप पाठशालाओं में करें, आप शिशु मंदिर में करें, वो संस्कृत पढ़ाने की जगह है। संस्कृत अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर आती है तो भी कोई एतराज़ नहीं होगा, जिसकी मर्ज़ी आए पढ़े, जिसकी मर्ज़ी आए ना पढ़े। लेकिन जब कॉलेजेस में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, जब स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, जब दूसरे इदारों में जो इस वक्त हिंदुस्तान की तालीम और तरक्की में बड़ी नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, उन जगहों पर, उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजेस में, उन पाठशालाओं में, उन मंदिरों में, शिशु मंदिरों में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, तो फिर मदरसों में ये ख़ास वजह क्या है कि मदरसों के अंदर संस्कृत को ही अनिवार्य किया जाए? जाहिर सी बात है इसलिए है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ा जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर कहीं ना कहीं उनको परेशान और हैरान करने की कोशिश की जाए। ये तमाम चीज़ें इसी बुनियाद पर की जा रही हैं। उसमें ये भी बात चल रही है कि वहाँ पर जो संस्कृत की पढ़ाई होगी वो मौलाना नहीं कराएंगे, बल्कि बाकायदा पंडितों को वहाँ पर ऑन ड्यूटी किया जाएगा और पंडित आकर के मदरसों में ये शिक्षा दीक्षा है। नहीं, जो भी कोशिश हो सकती है मदरसों के निज़ाम को ख़राब करने के लिए, मदरसों के निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए, मदरसों को उनकी असल मकासद से दूर करने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो की जा रही है और उसका यही नतीजा है कि आज इस तरीक़े के ऑर्डर हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आप लोग इसकी मुखालफत करेंगे, इस तरीके की चीज़ें? जी देखिए, सरकार का अपना क्या तर्ज़ अमल है वो सब जानते हैं। फंडामेंटल राइट का हनन करना और किसी के मजहबी मामलात में दखल अंदाज़ी करना, ये किसी भी तौर पर संवैधानिक शपथ लेने वाले शख्स के लिए मुनासिब नहीं होगा। जो भी जमहूरी तरीक़े कार में रहते हुए हमारे पास इख्तियारात हैं, हम उस तरीक़े को इख्तियार करके जो भी चारागोई हो सकती है वो हम उसको इख्तियार करेंगे। और जो बच्चे हैं मदरसे में पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि जब अगर उनको संस्कृत पढ़ने को लेकर के कहा जाएगा उत्तराखंड में, तो उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि आप लगातार उन लोग को ऊपर पढ़ाते लिखाते भी रहते नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये ऑर्डर सिर्फ मदरसों के लिए क्यों है। मदरसों की बनाने का मकसद, मदरसों के अंदर तालीम का जो स्टेटस है या मदरसों के अंदर जिस मकसद के लिए मदरसे कायम किए गए हैं, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से संस्कृत का या किसी और ज़बान के अनिवार्य होने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन एक ख़ास सियासी नुक्ते नज़र से ये तीन चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि मदरसे वालों को परेशान किया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए, और ये बात मैं समझता हूँ कि हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। हैं। एक लंबे समय से जो बात कही जा रही कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, तो वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बाकी स्टडीज़ हैं, चाहे साइंस है, मैथ्स है, वो तमाम चीज़ भी मदरसों में पढ़ाई जाएंगी, पर उनके साथ संस्कृत को भी ऐड ऑन करने की बात है। तो बाकी स्टडीज़ के साथ संस्कृत भी ऐड ऑन होना? देखिए, ये सिर्फ़ एक बात है जो कही गई थी कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। कहाँ लैपटॉप है, किस मदरसे में लैपटॉप दिया गया और किस मदरसे के अंदर सरकारी सतह पर ये कोशिश की गई कि वहाँ पर बच्चों को आला तालीम से आरास्ता किया जाए। इसके बजाय तो हम ये देखते हैं कि जो मदारिस हैं उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आप वज़ीर आज़म के इस नारे को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप दीजिए लैपटॉप, कौन एतराज़ कर रहा है? आप पढ़ाइए वहाँ साइंस, कौन एतराज़ कर रहा है? साइंस टीचरों की तनख्वाहें बंद हैं। जो मदरसों में आधुनिक टीचर रखे गए थे, जब मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया उसमें साइंस टीचर रखे गए, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं।
तो ये सिर्फ ज़ुबान पर एक जुमला रट लेना और उसको ज़मीन पर उतारना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मुझे लगता है कि ज़मीन पर उतर जाए तभी इसकी हकीकत को हम सही तौर पे बयान कर सकते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.